सभी संगत को जय माता की। देखिए जी, पितृपक्ष आने वाला है और इसमें सभी अपने घर के जो प्रेत हैं, पितर हैं, उनके लिए श्राद्ध करते ही हैं, पिंडदान करते ही हैं। तो करते रहिए। कोई वैदिक पद्धति से कर देता है, कोई साधारण श्रद्धा भाव से। स्वीकार तो देखिए हर एक होता है, परंतु आज का वीडियो जो है वो प्रेतों के ऊपर है, स्पेशली कि प्रेत क्या खाते हैं और कौन सा उनका आहार होता है, प्रेत का क्या कर्म होता है और प्रेत किस प्रकार से हमारे घर में उदंड मचाते हैं और प्रेतों की मुक्ति के लिए क्या कर्म करना चाहिए और प्रेतों के अंदर कौन सी शक्ति होती है और क्या क्या इनका कर्म होता है और कौन से लोग जो प्रेत से पीड़ित हैं, क्या पहचान उन लोगों की होती है। तो जानकारी के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। वेदों पुराणों के पठन पाठन से ये चीज हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने कभी वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे, परंतु अब वेद शास्त्रों के को पढ़ने में ही समय व्यतीत किया जा रहा है और उनमें से जो भी जानकारी लगता है कि आप लोगों के जीवन में काम आ सकते हैं, वो जानकारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जानकारी के बिना कभी भी आप किसी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हो। तो कहानी है 3 प्रेतों की, जो मानसाद, विदैवत और कृतघ्न, ये 3 प्रेत थे जिनका राजा विदुरथ ने श्राद्ध किया था गया शीर्ष में जाकर के, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गया जी में श्राद्ध करवाने से प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है और पितरों को तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। तो क्या चीज ऐसी प्रेतों ने बताई थी राजा विदुरथ को कि आप इन चीजों से हमारा श्राद्ध करो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम स्वर्गलोक में वास करेंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। उनका भी जिक्र इस वीडियो में करेंगे और क्या हमारा कर्म होता है और कौन सा भोजन हमें प्राप्त होता है और किस घर में हम वास करते हैं। ये सभी बातें हैं जो वीडियो में एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अंत तक सुने, आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो राजा विदुरथ जब पूछते हैं मानसाद प्रेत से कि मनुष्य का आहार तो भोजन होता है और आप लोग क्या खाते हो, आपका आहार क्या होता है, तब जो मानसाद नाम का प्रेत है वो राजा विदुरथ को बताता है कि जिस घर में भोजन बनता है और देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता, वो भोजन हमें प्राप्त होता है। जहाँ गाय के लिए ग्रास ना निकाला गया हो, वो भोजन भी हमें प्राप्त होता है। और जिस घर में साफ सफाई ना हो, जाड़े वगैरह लगे हो, गोबर से ना लीपा गया हो, जिनकी दीवारों में सीलन के कारण कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उस घर में भी हमारा वास होता है। और जहाँ टूटे हुए बर्तनों का त्याग नहीं किया जाता, वहां पर भी हम वास करते हैं। जिस घर में श्राद्ध के बाद दक्षिणा नहीं दी जाती, वहां पर भी हमारा वास होता है। उस श्राद्ध को हम ग्रहण करते हैं, आपके पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। और जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए, रजस्वला नारी की दृष्टि पड़ जाए, क्योंकि जो औरत रजस्वला होती है वो कभी पितरों के लिए श्राद्ध का भोजन नहीं बना सकती, उसको उससे दूर रखा जाता है, वो प्रेतों के हिस्से में चला जाता है। जो व्यक्ति असहिष्णु है, मांस खाने वाला है, शराब पीने वाला है, उस व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल वैष्णव होकर के ही श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के हाथ से दिया हुआ श्राद्ध भी हमें प्राप्त नहीं होता है। और जो निंदा करता है, चुगली करता है, हमेशा दूसरी स्त्री के साथ गमन करता है और झूठ बोलना, दूसरों का धन हड़प करना, चोरी ठगी से अपना घर भरना, दूसरे लोगों को जो है झूठ बोल करके उनको किसी भी प्रकार से अपने पथ से भ्रष्ट करके उनका धन हड़प करके, या फिर जो ब्याज का पैसा होता है, जो व्यक्ति ब्याज पर पैसे देते हैं, ब्याज के पैसे से हमारा अगर श्राद्ध होता है तो वो भी हमें ही प्राप्त होता है, वो पितरों को प्राप्त नहीं होता, उन पैसे के द्वारा किया गया जो श्राद्ध होता है। तो तुम लोग गया शीर्ष में जाकर अलग अलग हमारा श्राद्ध करो, ये बात मानसाद प्रेत ने राजा विदुरथ से कही। तो राजा विदुरथ ने कहा, जब आपको शक्ति प्राप्त है, आप धर्म धर्म का ज्ञान भी रखते हो, आपको आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त है और आप अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी आपको रहता है, तो आप इन धर्म और अधर्म की जो धर्म है उसकी निंदा क्यों करते हो। तो प्रेत ने कहा कि ये हमारे गुण हैं, हमें धर्म का ज्ञान जरूर है, परंतु हम धर्म पर नहीं चल सकते। और हमारे गुण क्या होते हैं, ये जो प्रेत योनि होती है ये अधम देव योनि होती है, यानी कि जो देवता गंदे कर्म करते हैं, गलत कर्म जिन देवताओं ने किया, वो प्रेत योनि में ही वास करते हैं, अधम देवता प्रेत कहलाते हैं। और इसके अलावा जो कर्म है हमारे, यानी कि घर में क्लेश करना, ये भी हमारा कर्म है।
और दूसरों की निंदा करना, दूसरों को दुख दे करके स्वयं को संतुष्टि का अनुभव होना। जिन व्यक्तियों के ये गुण होते हैं कि जो लोग दूसरों को दुख दे के खुश होते हैं, दूसरों का धन हड़प के खुश होते हैं, दूसरों के निंदा चुगली करते हैं, और जिसको किसी की चुगली में आनंद आता है, वो उस व्यक्ति के अंदर हमेशा हमारा वास होता है। कई लोग क्या करते हैं, प्रेतों का पूजन करते हैं, प्रेतों के द्वारा गद्दियां भी चलाई जाती हैं, तो उनकी क्या पहचान होती है कि इनकी गद्दी प्रेतों की है या फिर देवी देवताओं की है। जहां पर लोगों को मूर्ख बना करके हर छोटी चीज के लिए मोटा पैसा वसूला जाता हो, वहां पर भी प्रेत ही वास करते हैं, वो प्रेतों को ही सब भाग उनका मिलता है। तो इसके अलावा देखिए, जो धर्म का कार्य होता है और श्राद्ध का कार्य होता है, किसी का श्राद्ध करके मुक्ति देना, धार्मिक कार्य करना, मांगलिक कार्य करना, भजन करना, कीर्तन करना, देवी देवताओं की स्तुति करना, ये कर्म जो है ये मनुष्य के अधिकार में है। तो हे राजन, आप एक मनुष्य हो और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए गया शीर्ष में जाकर के श्राद्ध करें। अब उन चीज़ों का मैं वर्णन करता हूँ जिन चीज़ों से मुझे मुक्ति मिलेगी, आप इन चीज़ों के द्वारा मेरा श्राद्ध कर सकते हो। तब जो मानसाद प्रेत होता है वो राजा को बताता है कि तुम गया शीर्ष में जाओ और वहां पर पे जाकर के तुम्हें शास्त्रीय विधि से मेरा श्राद्ध करना होगा। तब राजन उनसे कहते हैं कि जब मैं इस वन से बाहर जाऊंगा तो आपके लिए गया में जाकर के मैं जरूर श्राद्ध करूंगा और आपको इस प्रेत योनि से मुक्त करूंगा। तब राजन उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी वस्तुएं हैं, सामग्री हैं जिनके द्वारा हम आपका श्राद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ काल शाक है, जंगली तिल है, अन्न है, कुशा है, ये इन सामग्रियों से आप मेरे नाम का श्राद्ध करो और जल से मेरा तर्पण करो तो मुझे मुक्ति प्राप्त होगी और मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। तब राजन ने बहुत सारे जो शास्त्रीय विधि से पारंगत ब्राह्मण थे उनको बुला करके गया जी में जाकर के उनके नाम का श्राद्ध करवाया और वहां पर जल से आचमन के लिए और उनको जल देने के लिए एक छोटा कुआं खोदा गया। वो लघु कूप के नाम से गया शीर्ष में आज भी प्रसिद्ध है। तो ये थे प्रेतों की मुक्ति के उपाय। प्रेत क्या खाते हैं, किस प्रकार से घर में रहते हैं, क्या प्रेतों का काम होता है, जानकारी के लिए। तो इस प्रकार की बेहतर जानकारी, क्योंकि आजकल हमने वेदों का और शास्त्रों का पठन जो है शुरू कर रखा है, हमने कभी वेद शास्त्र नहीं पढ़े थे तो हमें लगता था कि ये जो बातें अन्यथा ही बोली जाती हैं और इनका पाठ करके जो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनमें वेदों पुराणों की जो है सही जानकारी मिलती है। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं और जानकारियां जो मिलती हैं चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो ये जानकारी थी प्रेतों की योनि की, पितरों की योनि की। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपको हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आगे मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। सभी संगत को जय माता की।